कल्पना कीजिए आपको सिर्फ 10 दिनों के लिए अंतरिक्ष भेजा जाए, लेकिन आपकी वापसी 9 महीने तक न हो। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी अंतरिक्ष यात्री की वापसी तय समय पर न हो तो क्या होता है? और यह कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं, बल्कि 2024 में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ सच में हुआ। 6 मई 2024 को सुनीता विलियम्स ने बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में बैठकर आईएसएस के लिए उड़ान भरी। यह मिशन ऐतिहासिक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। स्टारलाइनर मिशन को सिर्फ 10 दिनों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से उनकी वापसी टलती गई और आखिरकार यह मिशन 9 महीने लंबा हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने इस मिशन को इतिहास में दर्ज कर दिया? क्या बोइंग स्टारलाइनर में कोई गंभीर खराबी आ गई थी? क्या सुनीता और उनकी टीम स्पेस में फंस गए थे? कैसे स्पेस एक्स ने उनकी वापसी का रास्ता खोला? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सुनीता विलियम्स के 2024 से 25 अंतरिक्ष मिशन की पूरी कहानी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह मिशन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। चलिए इस मिशन को शुरुआत से जानते हैं। 6 मई 2024, एक ऐतिहासिक दिन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस तक जाने के लिए पहली बार बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में इंसानों को भेजा जा रहा था। और इस मिशन की सबसे खास बात, इसमें भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स भी शामिल थीं। मिशन का मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस तक क्रू को सुरक्षित पहुंचाना, अंतरिक्ष में नए वैज्ञानिक प्रयोग करना, बोइंग स्टारलाइनर की तकनीकी क्षमताओं का परीक्षण करना। बोइंग स्टारलाइनर को नासा और बोइंग ने मिलकर तैयार किया था ताकि यह स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन का एक अल्टरनेटिव स्पेसक्राफ्ट बन सके। इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम था, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को मैनुअल कंट्रोल कम करना पड़ा। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन की तरह स्टारलाइनर भी रियूजेबल डिजाइन पर आधारित था। इसे अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम को स्वतंत्र और मजबूत बनाने के लिए विकसित किया गया था। लेकिन क्या यह स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन जितना सफल साबित हुआ? लिफ्ट ऑफ मिशन की आधिकारिक शुरुआत 6 मई 2024 कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा T02 और बोइंग स्टारलाइनर ने इतिहास रच दिया। स्टारलाइनर अटलांटिक महासागर के ऊपर से आईएसएस की ओर रवाना हुआ। लगभग 30 मिनट में यह पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में पहुंच गया। नासा के मिशन कंट्रोल ने स्टारलाइनर से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया। अब उनका अगला गंतव्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन क्या सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, या फिर मिशन में कुछ ऐसी समस्याएं आईं जिसने इसे इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया? क्या आप जानते हैं कि सुनीता विलियम्स को बोइंग स्टारलाइनर मिशन में सिर्फ 10 दिन आईएसएस पर रहना था, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण यह मिशन इतिहास के सबसे लंबे मिशनों में से एक बन गया। 10 दिनों का मिशन, लेकिन 9 महीनों तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा। अंतरिक्ष में 9 महीने कैसा था जीवन आईएसएस पर? आईएसएस पर रहना किसी स्पेस होटल में रहने जैसा नहीं होता। सुनीता का डेली रूटीन इन आईएसएस। सुबह की शुरुआत वैज्ञानिक प्रयोगों और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। हर दिन 2 घंटे ट्रेडमिल और स्टेशनरी साइकिल पर, ताकि मांसपेशियां कमजोर न हो। रिसर्च वर्क, माइक्रोग्रेविटी में पौधों, दवाओं और बैक्टीरिया पर प्रभाव की स्टडी। नासा मिशन कंट्रोल से रोजाना संपर्क और अपडेट। सुनीता ने इस समय का पूरा उपयोग किया ताकि आने वाले चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए डेटा इकट्ठा किया जा सके। 9 महीने तक पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर रहना आसान नहीं था। परिवार से महीनों तक दूर रहना, कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं, जीरो ग्रेविटी में लगातार काम करना, शरीर और दिमाग पर दबाव, हर दिन एक जैसी दिनचर्या, कोई ताजा खाना, कोई छुट्टी नहीं। लेकिन उन्होंने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। उन्होंने ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान किए जो हमें मंगल और चंद्रमा पर इंसानों को बसाने में मदद करेंगे। माइक्रोग्रेविटी में जैविक प्रभावों पर अध्ययन। जब कोई इंसान लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहता है तो उसका शरीर कई बदलावों से गुजरता है। सुनीता ने इन बायोलॉजिकल रिसर्च में योगदान दिया। हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी पर रिसर्च, बोन एंड मसल लॉस इन स्पेस, दिल और रक्त संचार प्रणाली पर प्रभाव, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, माइक्रोग्रेविटी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम रिसर्च। इससे वैज्ञानिक यह समझ पाए कि मंगल और चंद्रमा मिशनों में एस्ट्रोनॉट्स को कैसे स्वस्थ रखा जाए। अंतरिक्ष में खेती, क्या मंगल पर अनाज उग सकता है? अगर इंसान को चंद्रमा और मंगल पर रहना है तो उसे वहीं पर खाद्य उत्पादन करना होगा। सुनीता ने इन प्रयोगों में हिस्सा लिया। माइक्रोग्रेविटी में पौधों की जड़ें कैसे बढ़ती हैं,
कम ग्रेविटी में पानी और पोषक तत्वों का वितरण कैसा होता है? मंगल जैसी परिस्थितियों में अनाज उगाने की संभावना। इन प्रयोगों से यह समझने में मदद मिलेगी कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्री अपनी खुद की फसल उगा सकते हैं या नहीं। मेडिकल रिसर्च, अंतरिक्ष में शरीर पर लंबी अवधि के प्रभाव। मंगल तक जाने में 6 से 8 महीने लगेंगे और वहां रहकर वापस आने में कम से कम 2 से 3 साल। क्या हमारा शरीर इतना लंबा स्पेस ट्रैवल झेल सकता है? क्या माइक्रोग्रेविटी में दवाइयां प्रभावी रहती हैं? कैसे स्पेस में लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखा जाए? यह डेटा मंगल और चंद्रमा मिशनों की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। सुनीता विलियम्स द्वारा आईएसएस पर किए गए ये प्रयोग अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य बदल सकते हैं। अब हम सच में यह सोच सकते हैं, क्या इंसान भविष्य में दूसरे ग्रहों पर रह पाएगा? 9 महीने के ऐतिहासिक मिशन के बाद आखिरकार सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार थीं। जब बोइंग स्टारलाइनर को आईएसएस से पृथ्वी पर लौटना था, तभी नासा और बोइंग को गंभीर तकनीकी दिक्कतें सामने आईं। थ्रस्टर फेल हो चुके थे, यानी स्टारलाइनर जरूरी पुश देने में सक्षम नहीं था। हीलियम लीक हो रहा था, जिससे यान की स्थिरता और सुरक्षा पर असर पड़ रहा था। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गड़बड़ी, जिससे मिशन कंट्रोल को स्टारलाइनर पर पूरा भरोसा नहीं था। इन दिक्कतों की वजह से नासा ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। नासा ने बोइंग स्टारलाइनर की जगह स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन को सुनीता और उनकी टीम की वापसी के लिए चुना। क्या यह पहली बार था जब एक मिशन में भेजने वाला और वापस लाने वाला स्पेसक्राफ्ट अलग-अलग थे? हाँ, नासा ने किसी प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट को इमरजेंसी वापसी के लिए चुना। हाँ, यह निर्णय इतिहास में पहली बार हुआ जहां एनएसए को एक अलग स्पेसक्राफ्ट से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना पड़ा। 16 मार्च 2025 सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन में सवार हुए। आईएसएस से पृथ्वी तक का सफर केवल कुछ घंटों का था, लेकिन यह सफर उनके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण पलों में से एक साबित हुआ। 16 मार्च 2025 गैलाम 400 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी की ओर वापसी। आईएसएस से क्रू ड्रैगन ने अपने थ्रस्टर्स जलाए ताकि यह पृथ्वी के वायुमंडल में सही एंगल से प्रवेश कर सके। क्रू ड्रैगन की स्पीड 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करके पृथ्वी की ओर मोड़ी गई। कैप्सूल ने पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया, जहां फ्रिक्शन के कारण बाहरी तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने पर आग जैसी लपटें दिखीं और कुछ मिनटों के लिए मिशन कंट्रोल का संपर्क टूट गया। यह अंतरिक्ष यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा था। जैसे ही कैप्सूल वायुमंडल से सुरक्षित निकला, नासा मिशन कंट्रोल की राहत की सांस ली। 3 बड़े पैराशूट खुले, जिससे स्पीड 560 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। क्रू ड्रैगन ने अटलांटिक महासागर में हल्के झटके के साथ लैंड किया। नासा और स्पेसएक्स की टीमें तुरंत कैप्सूल को रिकवर करने के लिए रवाना हुई। अब सुनीता और उनकी टीम 9 महीने बाद पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को महसूस करने जा रहे थे। 9 महीने तक जीरो ग्रेविटी में रहने के बाद शरीर को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से ढालना आसान नहीं होता। महीनों तक वजनहीनता के कारण अब सुनीता को भारीपन महसूस हो रहा था। हड्डियां और संतुलन प्रभावित होने से कुछ दिनों तक सामान्य चलना मुश्किल था। स्पेस में खून का फ्लो अलग होता है, इसीलिए सुनीता को चक्कर आने लगे। लेकिन सबसे खास बात, जैसे ही सुनीता कैप्सूल से बाहर आई, उन्होंने मुस्कुराकर थम्स अप दिया। 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सामान्य जिंदगी में वापस लौटने के लिए कई हफ्तों की रिकवरी जरूरी होती है। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए स्पेशल वर्कआउट, यह देखने के लिए कि माइक्रोग्रेविटी ने शरीर पर कितना असर डाला। पृथ्वी पर वापस आने के बाद शरीर और दिमाग को दोबारा संतुलन में लाना। कुछ लोग अंतरिक्ष में जाते हैं और कुछ अंतरिक्ष के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा जाते हैं। सुनीता विलियम्स सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं, बल्कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग एस्ट्रोनॉट हैं। उन्होंने अपने 2024 से 25 मिशन के दौरान ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो आने वाले समय तक याद रखे जाएंगे। पहली सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री में शामिल। 9 महीने 2024 से 2025 सुनीता विलियम्स ने 2024 में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उनकी वापसी 10 दिन बाद नहीं, बल्कि पूरे 9 महीने बाद हुई। इससे पहले इतनी लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में रहने वाले कुछ ही अंतरिक्ष यात्री रहे हैं। यह मिशन दिखाता है कि इंसान भविष्य में मंगल और चंद्रमा पर लंबे समय तक रह सकता है। सुनीता अब अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हो चुकी हैं। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि भविष्य की स्पेस एक्सप्लोरेशन का रास्ता है। 2 बोइंग स्टारलाइनर और स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन दोनों से यात्रा करने वाली पहली महिला। अंतरिक्ष में जाने के लिए सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट काफी नहीं था।
सुनीता ने 2 अलग-अलग स्पेसक्राफ्ट से यात्रा की। बोइंग स्टारलाइनर से ISS तक गईं। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से सुरक्षित पृथ्वी पर लौटी। अंतरिक्ष यात्रा के 2 अलग-अलग सिस्टम्स को एक्सपीरियंस करने वाली पहली महिला। यह उपलब्धि दिखाती है कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्री अलग-अलग कंपनियों के स्पेसक्राफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। 3 एक ही मिशन में लॉन्च और रिटर्न अलग-अलग स्पेसक्राफ्ट से करने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री। यह पहली बार हुआ कि किसी अंतरिक्ष यात्री को एक ही मिशन में 2 अलग-अलग यानों से यात्रा करनी पड़ी। अब मिशन की सफलता सिर्फ एक यान पर निर्भर नहीं होगी। अंतरिक्ष यात्रा में सुरक्षा के नए मानक स्थापित होंगे। आने वाले वर्षों में स्पेस टूरिज्म और इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए यह मॉडल उपयोगी होगा। सुनीता ने अंतरिक्ष यात्रा के एक नए युग की शुरुआत कर दी है। यह मिशन सिर्फ सुनीता विलियम्स के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए ऐतिहासिक था। अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक स्पेस में रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। अंतरिक्ष यात्रा के लिए मल्टी स्पेसक्राफ्ट मॉडल को अपनाया जा सकता है। सुनीता की यात्रा भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए नई संभावनाएं खोलती है। सुनीता विलियम्स की उपलब्धियां हमेशा अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में दर्ज रहेंगी। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 9 महीने बिताकर इतिहास रच दिया, लेकिन क्या यह उनका आखिरी मिशन था? अब सवाल यह है, क्या सुनीता विलियम्स फिर से अंतरिक्ष में जाएंगी? सुनीता विलियम्स अभी भी NSA के सबसे अनुभवी और एक्टिव एस्ट्रोनॉट्स में से एक हैं। संभावित मिशन जहां सुनीता फिर से जा सकती हैं, 2026 से 2027 तक आर्टेमिस मून मिशन, लूनर गेटवे पर काम करने के लिए, 2028 से 30 तक मार्स मिशन ट्रेनिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट के लिए, 2030 मंगल पर पहला मानव मिशन, अगर वे नासा के मुख्य क्रू में शामिल होती हैं। सुनीता सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं बल्कि एक प्रेरणा भी है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने का अनुभव, चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए महत्वपूर्ण योगदान, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रेरणा। कुछ लोग अपने सपनों को सिर्फ देखते हैं और कुछ लोग उन्हें सच करने के लिए इतिहास रचते हैं। सुनीता विलियम्स उन लोगों में से हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत, हिम्मत और जज्बा हो तो सितारों तक पहुंचना भी मुमकिन है। उनकी यात्रा हमें क्या सिखाती है? अगर आप कभी असफल होते हैं तो यह सीखने का मौका होता है, हार मानने का नहीं। कई दशक पहले अंतरिक्ष यात्रा को सिर्फ पुरुषों के लिए माना जाता था, लेकिन सुनीता विलियम्स जैसी महिलाएं इस सोच को तोड़कर नई मिसाल बना रही हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में नए रिकॉर्ड बनाए और लाखों लड़कियों को विज्ञान और अंतरिक्ष में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। आज लड़कियां सिर्फ सपने नहीं देख रही बल्कि उन्हें पूरा भी कर रही हैं। सुनीता विलियम्स ने चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए रास्ता तैयार किया है। उनके रिसर्च और अनुभव से आने वाले मिशन और आसान और सफल होंगे। भविष्य में क्या आप सोच सकते हैं कि इंसान दूसरे ग्रहों पर घर बसाएगा? यह सिर्फ एक सफर की शुरुआत है। आगे अंतरिक्ष में क्या होने वाला है, यह और भी रोमांचक होगा। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी अंतरिक्ष में जाना चाहेंगे? क्या आप अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं? क्या आप चंद्रमा या मंगल पर जाने का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि सितारों तक पहुंचने का सपना देखने वालों के लिए आकाश कभी सीमा नहीं होता।